नमस्कार। आज चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट में हम लोगों ने सोर्सेस के बारे में देख लिया था, हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा जाता है वो सारी कुछ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। आज हम तीसरा पार्ट में पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। दूसरा पार्ट में पढ़ा था मैंने कॉइन्स के बारे में, कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में, पोलन एनालिसिस के बारे में, आइस एज के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा है। और जो तीसरा पार्ट है वो है इंस्क्रिप्शन। जैसा मैंने बोला था कि कल हम लोग इंस्क्रिप्शन से शुरुआत करेंगे। इन इंस्क्रिप्शंस भी जो सोर्सेस है, सोर्सेस को जो बांटा गया था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को जो बांटा गया था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस और जो फॉरेन यात्रा वृत्तांत, जो बाहरी लोग आए थे अपना सारा कुछ भारत के प्रति जो उनका सोच था, एस्पेक्ट्स था, वो किताब में लिखे। और किताब में लिखने के बाद वहाँ से जो आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाए, जब हिस्ट्री को कंस्ट्रक्शंस किया जा रहा था, उसके लिए जब उन सारी चीज़ों को खोजना, उस सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की गई, तो वो भी एक सोर्सेस हम लोगों के लिए सिद्ध हुआ। तो इतना कुछ पढ़ लिए थे। और उसी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोग पढ़े थे कॉइन्स के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस का हिंदी होता है शिलालेख। और इंस्क्रिप्शंस होता क्या है? लेख, लिखावट। यानी कि अगर हम अपने हाथों से लिखे, किस पे लिखे तो सील हो सकता है, किस पे लिखे तो स्टोन हो सकता है, किस पे लिखे तो रॉक हो सकता है, किस पे लिखे तो कॉपर प्लेट्स हो सकता है, किस पे लिखे तो पिलर हो सकता है, किस पे लिखे तो टेम्पल वॉल्स हो सकता है, किस पे लिखे तो कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे जो हैं टैबलेट्स हो सकता है। टैबलेट्स वो गोली वाला नहीं, दूसरा टैबलेट्स एक होता है सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, जो ये सेडिमेंट से ही बना होता है। तो ये इन सारों चीज़ पर अगर हम लिखते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अब सवाल उठता है कितना लिखते हैं? लिखने का भी तो एक होना चाहिए लिमिटेशंस। क्या लिखते हैं ये भी एक है। तो देखिए, आज भी देखते होंगे कि बहुत सारे जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, जब रोड बनवाते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, रोड बनवाते हैं तो लिखा रहता है माननीय इनके कर कमलों से। वो क्या है? इंस्क्रिप्शन ही है। तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं जो हमारे लोकल रिलेवेंट है। क्यों लिखा जाता तो उद्देश्य समझ सकते हैं, किस सांसद ने ये रोड बनवाया था। तो यहाँ अयोध्या में जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, तो शिलान्यास किसने किया, किस गवर्नमेंट ने किया, तो सारे डिटेल उस पर लिखे जाएंगे। तो इनसे एक क्या रहता है, एक सूचना, इन्फॉर्मेशन समय रहता है। इससे आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या प्रोस्पेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, किसने लिखा था, कब लिखा था। ये सारा कुछ हम इंस्क्रिप्शन से आसानी से जान सकते हैं। तो राजा लोग का भी यही मोटिव्स रहता था, जो मोटिव्स आज के हैं। देखिए, इतिहास को जब भी पढ़े तो प्रेजेंट से पास्ट देखे तो थोड़ा सा समझने में क्रिटिकल थोड़ा थिंकिंग ज़्यादा जनरेट होता है। इससे जो आज का पर्सपेक्टिव था, क्या राजा का पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव यही हो सकता है कि मेरे बारे में जाने आने वाले जितने किंगडम हैं उनको पता चले कि हाँ कोई था वीर योद्धा, कोई इस प्रकार के थे। तो इस तरह से उन लोग का भी रहता था। बहुत का उद्देश्य रिलीजियस रहता था, रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस बहुत करते थे। जो टेम्पल साउथ इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारा जो इंस्क्रिप्शंस वो स्टोन पे मिले हैं और टेम्पल वॉल, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। चोलास किंगडम, चेराज किंगडम में आप देखेंगे ये सब पाएंगे। तो वहाँ पर उन लोगों का उद्देश्य ये था, तो समझ रहे हैं। और टेम्पल बनवाने का पीछे या फिर किसी रिलीजियस या फिर कुछ भी क्यों राजा का रहता, तो राजा इससे क्या होता, अपना अपना डोमिनेट करने का जो प्रभुत्व रहता है वो स्प्रेड करना चाहता है। कि ये जो क्या शहंशाह, जो एक गाना है बड़ा बढ़िया अकबर पे जो है, तो वो उसने डोमिनेशन जो पूरा रहे कि हाँ कोई है यहाँ बैठे। वैसे नहीं चल रहा है शासन। कोई दूर दूर तक, कोसों दूर पता चले कि कोई राजा है, वहाँ जाना अभी मुश्किल है। जैसे जब मुगलों का वंश था तो ब्रिटिश बड़ा सोच समझ के आ रहे थे भारत पे डोमिनेट करने के लिए। कॉलोनाइज्ड वे में आए थे तब। उसके बाद इम्पीरियल शुरू हुआ था उनका 1857 के बाद। लेकिन पहले से ही वो अपना आर्मी यूज़ करना, धीरे धीरे देखे कि मुगल का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, कमज़ोर शासक आना शुरू हुए, तब वो लोगों ने वार करना शुरू कर दिया। तो कैसे पता चलता है कि कोई राजा कैसे शासक है?
अब कोई आएगा तो एट फर्स्ट साइट में तो नहीं पता चलेगा, देखेगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, उसके बाद करने के बाद उनका जय जयकार होगा, और उस जय जयकार से पता चलेगा अच्छा ये राजा का इतना प्रभुत्व है। तो जय जयकार कैसे होगा, कैसे जानेंगे कि जय जयकार हुआ है कि नहीं हुआ? बाहर के लोग तो लोगों से नहीं पूछेंगे राजा का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिससे पता चल सकता है। तो यही एक इंस्क्रिप्शंस हो या कुछ भी, ये सब का रोल प्ले करते हैं उसमें। तो इतना कुछ हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में जान रहे हैं। और आगे जो देखा गया इंस्क्रिप्शन, देखिए इंस्क्रिप्शंस का फॉर्म सिर्फ लेखन ही नहीं हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। अब देखिए सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, वो स्टोन पे मिला है। किस पे मिला? स्टोन पे मिला है। स्टोन पे जो हमको मिला है, तो बताइए एक बात हमको, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है उसे हमको समझाना है, कैसे समझा पाएंगे? तो पिक्टोरियल माध्यम से। ऐसा तो नहीं है कि जो क्लास है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में सब पढ़े लिखे हो, कई लोग ऐसे अनपढ़ भी होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है? पिक्टोरियल, पिक्चर के रूप में उनको समझाया जाता है, तभी वो समझ पाते। और आज भी देखेंगे कि जो लैंग्वेज, भाषा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है पिक्टोरियल फॉर्म को। इससे क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में आसानी होता है, सारे लोग आसानी से समझ पाते हैं, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी ज़्यादा से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये उस समय जो था पिक्टोरियल और सिंबॉलिक यूज करते थे, ऐसे रो ऐसे। तो स्टोन सबसे पुराना स्टोन पे मिला, और स्टोन पे मिलने का कारण भी रहता है कि लंबा एकदम टिकता है, शान शौकत के साथ लंबा जाता है, मतलब तो इस टाइप का रहता है। तो ये स्टोन पे मिला। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस को जो है, शुरुआती दौर में जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे, वो इंस्क्रिप्शंस कौन सा भाषा में मिल रहे थे? तो भाषा था प्राकृत। हम बात कर रहे हैं थर्ड सेंचुरी BC, याद रखिएगा BC में प्राकृत लैंग्वेज का काफ़ी बोलबाला था। ये बहुत आसान लैंग्वेज था। उसके साथ एक और लैंग्वेज चल रहा था सेकेंडरी रूप में, पाली लैंग्वेज था, बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। जिस तरह से सबके लिए नहीं, मेरे लिए बड़ा संस्कृत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आता है समझ तो दूर की बात, बोलने भी नहीं पाते हैं ठीक से, तो आसान हो थोड़ा बोलने में। और बहुत लोग बोल भी पाते हैं आसानी से, ये थोड़ा सा माहौल पे भी डिपेंडेंट करता है भाषा, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है माहौल, तो हम भी उसी में रहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें रहता है। तो पाली उस समय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो प्राकृत जो था वो आसानी से सबके समझ में आ जाता था। तो प्राकृत का बड़ा बोलबाला देखा गया उस समय। धीरे धीरे आते जब सेकेंड सेंचुरी AD में आया, BC और AD का ख्याल रखिएगा। अगर हम BC बोले तो एक देखिए, जो पादरी थे ना क्रिश्चियन, तो वो क्या किए, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर लाए। आज पूरा विश्व उसी कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। तो उस कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म से शुरू किए, बोले ईसा मसीह के जन्म के पहले BC, ईसा मसीह के जन्म के बाद AD। समझ रहे हैं? और पूरा देश इसी को। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले कैसे आएगा? देखिए 5 4 3 2 1 2 3 4 5। तो ये हो गया फर्स्ट सेंचुरी। अब देखिए ये हो गया BC ऐसे जाएगा 5 4 3 2 इस टाइप से जाएगा, और AD ये हो गया। एक समझने के लिए बता रहे, AD ये हो गया। अब इसमें क्या है कि हम किसी को भी पुट इन कर सकते हैं। जैसे बोल रहे हैं ना, इतिहास भी डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हम लोग पहले वैदिक से इतिहास को शुरू करते थे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तब और पीछे चल गए 2400 साल पीछे। तो हम लोग क्या कि इसमें आराम से ऐड कर दिए 2400 साल पीछे। लेकिन ये जो है ये एकदम चलते रहता सिस्टमेटिक तरीके से, डिफिनिट, ये इन्फिनाइट है, कभी भी जा सकता है भाई। खोजिएगा और पुराना इतिहास, हड़प्पा से पुराना हम चले जाएंगे आसानी से। तो ये हो जाता है डिफरेंस, ये डिफिनिट है, ये इनडिफिनिट है, चल भाई जा रहा है। तो इस टाइप से ये आगे ही बढ़ेगा। और ये पीछे कभी भी कुछ भी एविडेंसेस मिला उस पर, कार्बन डेटिंग मेथड, पोलन एनालिसिस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से पता कर सकते कोई मेथड से, और हम इतिहास को पीछे लेके चले जाएंगे। और कुछ ऐसा एविडेंस मिल गया पूरा इतिहास का ही कंसेप्ट बदल के रख देगा। तो कुछ भी इतिहास, हिस्ट्री इज आल्सो डायनामिक सब्जेक्ट। तो इस AD और BC की यही था। तो हम AD का बात करें, और सेकेंड सेंचुरी AD आते आते संस्कृत का बोलबाला शुरू हो गया।
एकदम से संस्कृत अब इंस्क्रिप्शंस पे दिखने लगा, राजा सब संस्कृत का यूज़ करना शुरू कर दिए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जब संस्कृत की शुरुआत हुई तो ये प्रकृति भी उनके साथ साथ चल रहा था, ठीक। और इंस्क्रिप्शन को जिस तरह से हम बताए थे कॉइन्स को प्रिजर्व किया गया, तो उसी तरह से इंस्क्रिप्शन को भी प्रिजर्व करना शुरू हो गया। और सबसे ज़्यादा प्रिजर्व किया गया इंस्क्रिप्शंस को जो है एपिग्राफिस्ट मैसूर में, तो वहाँ सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस को प्रिजर्व किया गया है, सबसे ज़्यादा म्यूजियम में रखा गया है इस इंस्क्रिप्शंस को। तो देख सकते हैं इंस्क्रिप्शंस का बहुत महत्व है, बहुत पर्पस है, बहुत, जैसा हम पहले भी बताए, राजा अपना डोमिनेट है, राजा क्या क्या काम किए। और इंस्क्रिप्शन ये माध्यम हो जाता है कि जिसके कारण से राजा कम्युनिकेट करता है। जैसे अशोक पूरा कम्युनिकेट किए इंस्क्रिप्शंस के माध्यम में, जो है उनका मैसेज फैलाए अपने किंगडम के बाहर भी। तो ये सारा इंस्क्रिप्शंस का इम्पोर्टेंट है। और हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे भी, तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस को ज़रूर लेंगे। अशोका के इंस्क्रिप्शंस को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहला ये इंस्क्रिप्शन जिसको हम लोग समझ पाए। हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी इंस्क्रिप्शंस है लेकिन समझ ही नहीं पाए, पिक्टोरियल फॉर्म में है, पिक्चर सिंबॉलिक। तो एपिग्राफिस्ट थोड़ा प्रिडिक्शन लगा के आर्कियोलॉजिस्ट समझ लिए, ठीक। तो ये था हड़प्पा। तो अब इंस्क्रिप्शन सबसे पहले हमको समझ में आया था इसका अशोका का। अशोक से भी पहले वेद का तो हम समझ रहे थे, वेद उनके उससे अशोक से, लेकिन अशोक के आसानी सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग अशोक के इंस्क्रिप्शंस को समझ पाए थे, अशोका इंस्क्रिप्शंस को। और अशोका इंस्क्रिप्शंस जो है कितने भागों में है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये 4 है। ब्राह्मी को क्या लिखा जाता है? लेफ्ट टू राइट। इसका राइटिंग शैली क्या है? लेफ्ट टू राइट, जैसे आज लिखते हैं हम लोग। खरोष्टी को उर्दू भाषा से देख सकते हैं, इसको लिखा जाता था लेफ्ट टू राइट, इसको राइट टू लेफ्ट, ऐसे इस तरह से राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था खरोष्टी को। फिर ग्रीक, फिर अरमाइक। देखिए ब्राह्मी जो है पूरा भारत में फैला, लेकिन भारत की जो भाग है, भारत का जो भाग, ये भाग है नॉर्थ वेस्टर्न भाग है, इसमें देखा गया कि ब्राह्मी का उतना बोलबाला नहीं है, ठीक। तो इस भाग में देखा गया ब्राह्मी का बोलबाला नहीं है। इस भाग में देखा गया जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें देखा गया ग्रीक और अरमाइक ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, दूर तक जा रहा है। इस भाग में इधर मिडिल सेंट्रल एशिया, तो इसमें देखा गया एकदम ग्रीक और अरमाइक ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो इंस्क्रिप्शन इस भाग में ब्राह्मी का, लेकिन भारत में जो ब्राह्मी को देखा गया काफ़ी मात्रा में देखा गया ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस को। एक 14वीं सेंचुरी की बात है ये। कौन सेंचुरी? 14वीं सेंचुरी की बात है। फिरोज शाह तुगलक उस वक्त राजा थे, ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, उनको मिल गया अशोका का 2 इंस्क्रिप्शन, 2 जगह मिला। एक जगह था थोपरा हरियाणा का, दूसरा था मेरठ। इनको मिल गया 2 जगह, हरियाणा और मेरठ में। बोला इस इंस्क्रिप्शन को दिल्ली लेके चलते हैं। क्या लिखा है ये? प्राकृत लैंग्वेज में। अच्छा, लेके आए दिल्ली, बोले पंडित्स को बुलाया जाए, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन था वो। तो क्या लिखा है उस पर? पंडित सबको बुलाए, बोले पढ़ के बताइए। तो पंडित सब बोले देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग फेल हो गए समझने में जब फेल हो गए तो फिरोज शाह तुगलक बोले चलो भाई होगा कुछ, वो भी रहने दो। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स जब आए थे भारत में, उसको भी यही प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा लिखा क्या है भाई, बाहर था। फिर एक आए सिविल सर्वेंट, रुतबा तेवर के साथ। सिविल सर्वेंट का नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1938 में, 1938 के बाद जेम्स प्रिंसेप सिविल सर्वेंट कहाँ थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। तो वो क्या किए, वो देखे, बोले हम भैया इनको समझ लेंगे। वो समझे, पहला व्यक्ति थे इंस्क्रिप्शंस को समझे तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस को, और वो समझने के बाद सारा कुछ बताए सब कुछ। उसके बाद अशोक के इंस्क्रिप्शंस, उस पर पूरा कंपाइलेशंस लिखा गया। और उसका जो कंपाइलेशंस मिला है कौन सा? मौर्य पीरियड का, पोस्ट मौर्य का, गुप्ता का, उस सारे कंपाइलेशंस को एक नाम दिया गया जो नाम था कॉर्पस इनक्रिप्टिनम
इंस्क्रिप्टिनम इंडिकैरम, ये था उनका टर्म, कॉर्पस इंस्क्रिप्टिनम इंडिकैरम। तो ये नाम दिया गया उस कंपाइलेशंस को। कौन सा कंपाइलेशंस था, कौन कौन सा पीरियड का? मौर्य, पोस्ट मौर्य, मौर्य के बाद और गुप्ता तक। और गुप्ता के बाद पीरियड्स में देखा इंस्क्रिप्शंस में बड़ा रीजनल डाइवर्स, सिस्टमेटिक तरीके से कंपाइलेशंस करने में थोड़ा नहीं आ रहा है। तो ये था बातें। लेकिन देखा गया जो इंस्क्रिप्शंस था ना, वो इंस्क्रिप्शंस देखा कि भारतीय इतिहास में, भारत का इतिहास देखेंगे पुराने सदी में, तो भारत के अभी जो भारत का टेरिटोरी है यहीं तक नहीं सीमित है। अखंड भारत यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरानों का पार्ट है उस समय। तो ईरानियन इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले समझा गया। ये भी इंस्क्रिप्शन को आज नहीं, ये भी इंस्क्रिप्शन BCA का है, 5th BC। देखिए वर्ड समझिए, 5th 6th नहीं, 6th 5th BC बोल रहे हैं तो BC बोल रहे, इसलिए बोल रहे 6th 5th BC, जैसा बोले थे इस तरह से चलता है। तो इस इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले समझा गया, और समझा गया तो इस इंस्क्रिप्शन में पाया गया कि ये इंस्क्रिप्शन सेमेटिक लैंग्वेज, सेमेटिक लैंग्वेज मतलब होता है बहुत सारे लैंग्वेज का कंपाइलेशन, बहुत सारे लैंग्वेज। और क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म मतलब होता है लोगो टाइप का, ऐसा लिखा नहीं, लोगो टाइप का, एक सिंबॉलिक टाइप का, उसमें पाया गया बहुत सारा, और उसी को समझा गया। और समझने के बाद पता चला था कि वहाँ के जो शासक थे, ईरानियन शासक, उस इंस्क्रिप्शन में विवरण था कि इंडस वैली, इंडस सिंधु, यहाँ पर हम लोगों का राजा ने फतेह पाया था, विजय पाया था, उस इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से पता चला। तो सोचिए इंस्क्रिप्शंस कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। राजा का किंगडम भी पता चल रहा है, राजा कैसे कहाँ विजय किए, प्राप्त किए, और राजा क्या क्या दान किए। लैंड ग्रांट्स, पहले लैंड दान किया जाता था, भूमि दान किया जाता था। तो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से ये भी पता चल जाता है। अब दान करेंगे राजा साहब और छपवाए ना पेपर में, हो ही नहीं सकता, उस समय का पेपर तो यही होगा, तो छपवाए ना, हो ही नहीं सकता, एकदम दिए इंस्क्रिप्शन को ना। तो सातवाहन डायनेस्टी सबसे पहला जो है उन्होंने पॉलिसी ये जारी किया था, लैंड ग्रांट्स का पॉलिसी, सातवाहन वंश पहला। तो देखिए इंस्क्रिप्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इतना कुछ हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में जान रहे हैं। अब जान तो लिए, स्टडी तो कर लिए, अब इंस्क्रिप्शन के स्टडी को कहते क्या है? इंस्क्रिप्शन के स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन को स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। और जो पुराना एक और वर्ड है पिलियोग्राफी, जो पुराना इंस्क्रिप्शन मतलब बहुत ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, ओल्ड लैंग्वेज इंस्क्रिप्शंस, अब उसको जाएंगे और पीछे और जाएंगे तो उसको कहेंगे पिलियोग्राफी। बड़ा देख रहे हैं वर्ड का वैराइटीज। तो यही है, तो ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, प्रिजर्व भी देख लिए, इंस्क्रिप्शंस का सब कुछ देख रहे हैं। अब देखिए राजा साहब बहुत बार मज़ा भी करते थे, तो देखो भाई साहब तारीफ तो हो नहीं रहा है, करो तारीफ वारीफ तो चलना चाहिए ना राजा साहब का, तब न शान शौकत एकदम तगड़ा होगा। हाँ हैं कुछ, हम तारीफ करो, हरिसेन आओ इधर। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में एकदम समुद्रगुप्त का तारीफ लिखा हुआ, तारीफ ही तारीफ। वो तो समुद्रगुप्त साहब का जो हरिसेन थे वो तो तारीफ किए, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में दिखा। लेकिन सोचिए हरिसेन के जगह कवि जी को दिए जाते कि लिखिए मेरे तारीफ में, वो तो एकदम कभी न जहाँ न पहुँचे रवि, रवि मतलब सूर्य की रोशनी, जहाँ न पहुँचे रवि वही सूर्य, वहाँ पहुँचे कवि वहाँ कवि पहुँच जाते, एकदम मन तन हर जगह। तो कवि क्या है, एक आलाखंड है जो बुंदेलखंड रीजन में आज भी बहुत चलता है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में आलाखंड है, उसमें लिखा हुआ है उत्साहवर्धन वीर रस में, एक को मारे दो मर जावा, एक को मारे दो मर जावा, तीजा खौफ खाए मर जावा। मतलब राजा मेरे इतने ताकतवर थे, एक को मारे ना तो दूसरा मर गया, उस तलवार के रफ्तार से दूसरा भी मर गया, दूसरा का भी गर्दन उड़ गया, और तीसरा जो देख रहा था वो भयानक दृश्य को देखे के मर गया। सोचिए
कभी को लिखा, कभी को दिया जाता तो पता चलता। तो यही इंस्क्रिप्शन, इतना कुछ समझ में आ रहा है इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो देख लिए इंस्क्रिप्शन को कितना, कौन कौन से मेटल्स पे कौन कौन सा लिया गया यूज करने के लिए जिस पे इंस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है, ये भी देख लिए। इंस्क्रिप्शन को क्यों लिखा जाता था ये भी देख लिए। इंस्क्रिप्शंस के पीछे क्या पर्सपेक्टिव था, सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन कहाँ प्रिजर्व करके भारत में रखा गया, मैसूर में रखा गया। इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट, अशोका इंस्क्रिप्शंस देख लिए, ईरानियन इंस्क्रिप्शंस देख लिए, संस्कृत पहला इंस्क्रिप्शन कौन भाषा में मिला, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन प्रकृति में धीरे संस्कृत का बोल चला हुआ। फिर ये जितना कुछ हम लोग देखे, फिर सबसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला इंस्क्रिप्शंस, लेकिन उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा नहीं गया। पिक्टोरियल फॉर्म में मिला इंस्क्रिप्शंस, और इंस्क्रिप्शंस काफ़ी लोग पिक्टोरियल फॉर्म को प्रिडिक्शंस कर करके समझ रहे थे, आर्कियोलॉजिस्ट इंस्क्रिप्शंस को। और इंस्क्रिप्शंस इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है काफ़ी। आज भी देखेंगे तो ये विधायक साहब ने, ये MP साहब ने इस तस्वीर को, ये रोड का निर्माण किया, पता चला रोड आइए ना है। कई बार तो ये भी देखा जाता है। तो ये इंस्क्रिप्शंस का इम्पोर्टेंस है। चलिए अब हम आगे देखेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस को। आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देख लिए हम लोग, अब लिटरेरी सोर्सेस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।